हेलो प्रिय दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ विशेषण का पार्ट 1 और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आज आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो फ्रेंड्स, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो हमारा आंसर इसमें करेक्ट होता है 4। अगला प्रश्न। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा पद विशेषण नहीं है? तो फ्रेंड्स, व्याकरण की दृष्टि से आपका भयभीत, निर्भीक और भीरु ये तीनों ही शब्द विशेषण हैं, जबकि जो भय शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। इसका जो विशेषण बनेगा वो भयानक होता है, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें करेक्ट होता है भय। अगला प्रश्न। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से या प्रत्यय विधि से? फ्रेंड्स, जो लोभी शब्द है ये संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। ये लोभ संज्ञा से बना है। किससे बना है? लोभ से बना है। तो हमारा इसमें आंसर करेक्ट होता है संज्ञा विधि। अगला प्रश्न। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3। छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 ये तीनों ही आपके क्या हैं? विशेषण हैं। लेकिन ये वाला जो युग्म है राम लक्ष्मण, ये विशेषण नहीं है, ये है आपकी संज्ञा है। तो इसमें आंसर हमारा करेक्ट होता है राम और लक्ष्मण। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें आपको विशेषण शब्द बताना है। सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो विशेषण है वह है विद्वान। सुंदरता, कवि और भलाई ये तीनों ही आपकी संज्ञा हैं। अगला प्रश्न। इनमें किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, ये वाक्य तो बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। ये वाला देखते हैं। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें क्या विशेषण सही जगह प्रयुक्त हुआ है? नहीं हुआ है। इसमें क्रम का इसमें आपका क्रम दोष पाया गया है। यानी इसका जो सही वाक्य बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यानी जो सरकारी है ये कहाँ होना चाहिए था? महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यानी कि अस्पताल से पहले होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? ये जो वाक्य लिखा है, रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसमें आपको विशेषण पदबंध बताना है। तो लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग या रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत? तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है रोज कसरत करने वाले, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यही पूरा पद हमें क्या बता रहा है? संज्ञा की विशेषता ही तो बता रहा है कि रोज कसरत करने वाले,
यानी कि लोग की विशेषता यही, तो अगर आप लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो रोज़ कसरत करने वाले, ये है आपका विशेषण पदबंध। तो आंसर इसमें करेक्ट होता है हमारा थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में धर्म शब्द से बना विशेषण क्या होगा? धर्मी, धार्मिक, धर्मवीर या अधर्म? तो धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण धार्मिक होगा। तुम्हारा आंसर इसमें करेक्ट होता है धार्मिक। अगला प्रश्न, महान का उत्तरावस्था क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, जो विशेषण होती हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। एक होती है मूलावस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, तो यानी इसमें हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, उसकी सामान्य विशेषता बता रहे हैं। और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे शेर चीता से तीव्र दौड़ता है, तो इसमें चीता की विशेष तुलना हम किससे कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं, यानी कि 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। और जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड अवस्था है, वो है आपकी उत्तमावस्था। क्या है? उत्तमावस्था। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे ये थी ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, तो इसे हम सबसे अच्छा कैसे बताएंगे? जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है ना। तो अब इसमें देखो, महान का जो उत्तरावस्था पूछा है, तो महान का उत्तरावस्था होगा महत्तर। क्या होगा? महत्तर। तो इसमें आंसर हमारा करेक्ट होता है महत्तर। अगला प्रश्न, गुरु का उत्तम अवस्था होगा। इसमें आपको उत्तम अवस्था बतानी है गुरु की। तो गुरुतम, गुरुतर, गुरुतमतम या गौरव? तो उत्तम अवस्था होगी हमारी गुरुतम। इसमें आंसर हमारा करेक्ट होता है गुरुतम। अगला प्रश्न, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्याय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5 या 3? इस वाक्य में आपको बताने हैं कि कितने विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में 3, कितने का? 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो आपका अंतिम है, और सर्वोच्च है, और ध्येय है। ये तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। और कला और सौंदर्य आपकी संज्ञा हैं। अगला प्रश्न, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी आलस शब्द का विशेषण बताना है आपको। आलसी, आलस्य, आलस या आलसी? इसमें भी आलसी हो गया है, तो इसे रहने दो फ्रेंड्स। इन तीनों में बताइए, आलसी, आलस्य या आलस? तो आलस शब्द का विशेषण होगा आलसी। क्या होगा? आलसी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? यानी कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की? तो जो विशेषण शब्द होते हैं ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है संज्ञा की। अगला प्रश्न, कुछ बच्चे इधर आओ। वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक, इसमें गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है या संख्यावाचक है? तो फ्रेंड्स, कुछ से क्या पता चल रहा है आपको? संख्या ही तो पता चल रही है, पर ये कुछ जो है वो आपकी एक अनिश्चित संख्यावाचक है, यानी कि संख्या निश्चित नहीं पर है तो संख्यावाचक ही ना। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं।
प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है, तो विशेषण इसमें मौसम है, फूल है, बसंत है या पीले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो पीले हैं ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, पीले फूल, यानी कि फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसे हैं, पीले हैं। तो इसमें आंसर हमारा करेक्ट होता है पीले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इनमें आपको विशेषण पहचानना है। मजहब, नैतिक, पीड़ा या अज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसमें जो विशेषण है वो है आपका नैतिक, जो नीति शब्द से बनाया गया है। तो इसमें आंसर हमारा करेक्ट होता है नैतिक। अगला प्रश्न, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें संख्या कोई निश्चित नहीं है, कई दर्शकगण यानी कि पता नहीं है कितने हैं, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अनगिनत तारे, 50 गज ज़मीन, 2 किलो सेब या 10 लीटर पानी। देखो फ्रेंड्स, परिमाणवाचक विशेषण बोलते किसे हैं, पहले ये पता होना चाहिए आपको कि किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अब इनमें देखो, नाप तौल जिसमें होती है तो 50 गज ज़मीन, इसमें क्या हम नाप ही तो रहे हैं। 2 किलो सेब यानी कि तौल रहे हैं, तौल हो रही है इसमें, और इसमें भी क्या हो रही है, 10 लीटर पानी यानी इसमें भी तौल। लेकिन अनगिनत तारे, इसमें कोई नाप तौल नहीं हो रही है, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर करेक्ट होता है इसमें अनगिनत तारे। अगला प्रश्न, मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो देखो, इसमें भी वही है 3.5 मीटर, तो यानी कि इसमें क्या, इसमें भी तो आपका नाप ही तो हो रहा है, तो कौन सा इसमें वो होगा, विशेषण होगा, तो इसमें हमारा होगा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो इसमें भी देखो, थोड़ा दूध है, तो ये भी तो क्या है, नाप तौल ही तो हो रहा है ना, पर इसमें क्या संख्या निश्चित नहीं है, तो इसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक बोल सकते हैं। लेकिन इसमें तो ओनली परिमाणवाचक दिया है, तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। क्रिया के होने के समय का पता चलता है, नाप तौल का, स्थान का या रीति का। तो परिमाणवाचक विशेषण द्वारा हमें नाप तौल का पता चलता है, तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है क्रिया के नाप तौल का। अगला प्रश्न, ये फ्रेंड्स हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इन सभी की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।